हेलो फ्रेंड्स, एक और अध्याय में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 42 में हम जानेंगे कि अपनी जड़ों से उखड़ना क्या होता है। अगर कोई इंसान अपनी जड़ों से उखड़ जाएगा तो क्या वो जीवित रह पाएगा? क्या उसका पेड़ फलेगा फूलेगा? इस बात को जानने के लिए आज हम इस बुक की बात करेंगे जिसका नाम है निशेष, जिसे मधुर कपिला ने लिखा है। ये कहानी एक महिला की है जो बंटवारे के बाद चंडीगढ़ में रहती है। और इस कहानी में आपको दिखेगा कि बंटवारे का जो दुख है, बंटवारे के बाद जो अपने परिवारों से बिछड़ने का दर्द है, अपने भाइयों से बिछड़ने का जो दर्द है, वो कितना अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है कि बंटवारे से कुछ भी हासिल नहीं होता है। कितने घर बिखर जाते हैं सिर्फ कुछ लोगों की वजह से, कुछ नेताओं की वजह से, कुछ विचार की वजह से, और उसका खामियाजा पूरे समाज को, सभी को भुगतना पड़ता है। तो बंटवारे को अच्छे से समझाने का कोशिश मधुर कपिला ने किया है एक महिला की नज़र से। उसने क्या क्या खोया। अगर वो भारत आके रही तो क्या उसने अपने परिवार को मिस नहीं किया? बहुत मिस किया। क्या अपने पड़ोसियों को मिस नहीं किया? बहुत मिस किया। और जब यहाँ आकर वो रहने लगती है तो उसे किस तरह की परेशानियाँ झेलनी पड़ती है। उसका पति है जो पत्रकार के तौर पे काम करता है, पर पति उसके साथ रहकर भी उसके साथ नहीं होता। वो बहुत लोनली फील करती है। और परिवार होने के बावजूद जब इंसान अकेला हो जाता है तो क्या फील करने लग जाता है, कैसी ज़िंदगी उसकी हो जाती है। इसमें एक फेमिनिस्ट एंगल भी देने की कोशिश की गई है कि एक महिला का ज़िंदगी कैसा हो जाता है इस तरह के राजनीतिक कारणों की वजह से। जब कोई संसार किसी का उजड़ जाता है, किसी का देश उजड़ जाता है, किसी का समाज उजड़ जाता है, तो किस तरह की स्थिति बनती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई पेड़ जिसकी जड़ें कहीं से उखाड़ के दूसरी जगह लगा दी जाए तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो पेड़ फिर से उग पाए। कुछ संभावनाएं हैं कि वो फिर से खड़े हो जाए अपने पैरों पर जो भी जड़ आप उखाड़ते हैं वो अपनी मांग तो वही करती है, वही मिट्टी मांगती है, वही पानी मांगती है। इसी तरह से बिल्कुल व्यक्तियों के साथ भी होता है कि हम कितने भी दूर निकल जाएं पर एक दिल में टीस तो रहती है कि हमने अपना स्थान छोड़ दिया है। तो इस कहानी को आप ज़रूर पढ़िएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि बंटवारा तो एक राजनीतिक कारण है, पर जो सामाजिक जो चीज़ें झेलनी पड़ती है एक व्यक्ति के तौर पर, वो कितना गहरा है। आपने पार्टीशन के ऊपर काफ़ी किताबें पढ़ी होंगी, पर इस किताब को पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि एक महिला के नज़र से समाज जब देखता है कि पार्टीशन किस तरह से लोगों को तोड़ देता है, पार्टीशन की वजह से वो अपने परिवार से कैसे दूर हो जाता है, तो आप बेहतर समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।